क्या आप मुझे इक्वेशंस बता सकते हो? पहला वाला इक्वेशन क्या है आपका? अरे मस्ती नहीं बेटा। इक्वेशन क्या है पहला वाला? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, तो पहला वाला तो यही बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग इज स्क्वायर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन रहा है। दूसरा इक्वेशन ये बोल रहा है बट द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए इज क्यूब ऑफ द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी। ठीक है, अब ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए के लिए चुपके से ऊपर में लिखी हुई प्रोबेबिलिटी लिखना है, क्योंकि आपको खेलने किस पे बोल रहा है भाई? किस चीज पे खेलना है? आपको खेलना तो प्रोबेबिलिटीज पर है। अगर आपको प्रोबेबिलिटीज पे खेलना है तो आप ऑड्स अगेंस्ट के लिए वो ए बाय बी और बी बाय ए वाला फॉर्मूला क्यों ही लगाओगे? ठीक है, फिर तो आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटीज वाला फॉर्मूला लगाओ। तो जो दूसरा इक्वेशन गिवन है वो ये बोल रहा है कि ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए, ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए क्या हो जाएगा? देखो, इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी थी P1, तो ऑड्स अगेंस्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस पीई अपॉन पीई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इवेंट ए के ऑड्स अगेंस्ट क्या हो जाएगा? 1 माइनस P1 अपॉन P1। ठीक है, अभी कितने लोगों को समझ में आ गया भाई कि इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी थी P1, तो इवेंट ए के लिए जो ऑड्स अगेंस्ट हो जाएंगे वो हो जाएगा 1 माइनस P1 अपॉन P1। अनिश, तुझे समझ में आया क्या? अगर मैं तेरा नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो? बच्चा मस्ती में है, मस्ती में निकाल दूंगा भाई। अगर ऑफ रखोगे ना निकाल दूंगा। ठीक है, एक ही चीज में बुरा हूं मैं, ऑफ रखोगे ज्यादातर निकाल दूंगा भाई क्लास से। ठीक है, चाहे जो भी हो, अंबानी को याद करो, जियो की सिम लो। हैं, हॉटस्टार देखने के लिए जियो की सिम है, क्लास करने के लिए जियो की सिम नहीं है। मस्ती में। पुष्पा देखने के लिए जियो की सिम है, नहीं वो तो प्राइम पे है। जो भी है, प्रथम बेटा मस्ती नहीं, आग लगे बस्ती में, प्रथम बेटा मस्ती में। पर 2 मिनट सर, वो रिस्टार्ट किया ना इसलिए वो अच्छा ऑन ऐसा नहीं है हो क्या? रहा। ओ, रिस्टार्ट करने में क्या काम नहीं होता है? भाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मत बनना भाई। माना कि मैं माना कि मैं कंप्यूटर साइंस से नहीं हूं, पर इतना तो मैं भी जानता हूँ अर्नब, थोड़ा बहुत। आप मुझे अनपढ़ तो नहीं समझते ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़ नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है विनायक बेटा। अच्छा, तो ये वाली चीज आपको चमक गई क्या कि ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए के लिए प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में मैं कैसे लिखूंगा इक्वेशन? 1 माइनस P1 अपॉन P1। अब बोलता है ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए इज क्यूब ऑफ द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी। तो ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी क्या है प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में? बी की प्रोबेबिलिटी P2 ली हुई थी, तो 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P2 का क्यूब। odds against event A is cube of the odds against event B। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन चुपके से क्या बोल रहा है? फर्स्ट इक्वेशन चुपके से बोल रहा है कि P1 की वैल्यू P2 स्क्वायर रख सकते हो, जहां जहां पर भी संसार में P1 है वहां वहां पर P2 स्क्वायर रख सकते हो। ठीक है, तो देखो जहां जहां पर संसार में P1 है वहां P2 स्क्वायर रखेंगे, तो देखो दूसरा वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा? दूसरा वाला इक्वेशन में P1 की जगह पर रिप्लेस कर रहे हैं P2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस, देखो ऊपर में P2 का 1 माइनस P2 का क्यूब, और नीचे में क्या आ जाएगा? P2 का क्यूब, P2 का क्यूब। ठीक है, अब अगर आप P2 स्क्वायर से P2 क्यूब कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा? P2 स्क्वायर, ये आप किए हो ना, आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ लिया ना? 2 वेरिएबल पढ़ लिया क्या? चलो 1 वेरिएबल तो पढ़ा ना? हाँ ठीक है सर सेकंड तक समझ नहीं आया। सर एलएचएस पे क्यूब होना चाहिए सर, शायद। क्या बोल रहे हो बेटा? सर शायद एलएचएस पे क्यूब होना चाहिए। एलएचएस में क्यूब होना चाहिए?
Sir, in equation 2, sir, 1 minus P1 by P1 whole cube is equal to 1 minus P2 by P2. नहीं, बोल रहा है बट द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए इज क्यूब ऑफ द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी। तो ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी का क्यूब कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए के। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ो देखो तो। बट दी देखो जैसे पहले वाला था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग इज स्क्वायर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो जब इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर कर देंगे तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। वैसे ही दूसरा लाइन बोल रहा है but the odds against event A is cube of the odds against event B। तो odds against event B का जब क्यूब कर देंगे तो odds against event A मिल जाएगा। तो odds against event A है 1 minus P1 upon P1, ये ऊपर वाले फॉर्मूले से हमने देख लिया। और odds against event B है 1 minus P2 upon P2, पर इसका क्यूब कर देंगे तो ये odds against event A के बराबर हो जाएगा। चमका क्या बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब देखो P2 स्क्वायर, देखो इन दोनों को कैंसिल कर रहा हूं मैं, तो P2 स्क्वायर और P2 क्यूब में अगर कैंसिलेशन करोगे तो केवल एक P2 बचेगा। ठीक है, RHS में P2 का क्यूब है, LHS में P2 का स्क्वायर है, तो केवल एक P2 बचेगा। ठीक है, एक P2 बचेगा। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मेंटोस खाने की जरूरत है। 1 माइनस P2 का स्क्वायर इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एंड A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज A plus B, A minus B. So this will become 1 minus P2 multiplied by 1 plus P2। चलेगा क्या? लेफ्ट हैंड साइड A plus B into A minus B। और राइट हैंड साइड देखो तो राइट हैंड साइड में है 1 minus P2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय P2। ठीक है, तो अच्छा आप सोचो तो 1 minus P2 का होल क्यूब इज 1 minus P2 into 1 minus P2 into 1 minus P2। ठीक है, तो ये एक 1 minus P2 लेफ्ट हैंड साइड में लिखा मैंने, राइट हैंड साइड में लिखा 1 plus P2 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में लिखा 1 minus P2 का क्यूब का मतलब 1 minus P2 into 1 minus P2 into 1 minus P2 होल डिवाइडेड बाय P2, होल डिवाइडेड बाय P2। ठीक है, अब एक 1 minus P2, हाँ बेटा, So in the first step in the RHS, why have you done whole cube? होल क्यूब बेटा इसलिए क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। ठीक है, ये पढ़ो तो ध्यान से इसको। बट द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए इज, ये देखो, क्यूब ऑफ द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी, क्यूब ऑफ द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी। आया क्या समझ में? तो देखो ये देखो ऑड्स अगेंस्ट इवेंट, सॉरी सर इक्वेशन बनाने के बाद का नेक्स्ट स्टेप समझ नहीं आया। इक्वेशन 1 के बाद का नेक्स्ट स्टेप समझ में आया है, इक्वेशन 2 के बाद वाला नेक्स्ट स्टेप नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये ना इस वाली चीज में मैं क्या कर रहा हूं कि देखो तो a बाय b का होल क्यूब का मतलब क्या होता है? a क्यूब बाय b क्यूब। ठीक है, तो मैंने ऊपर वाले को क्यूब दे दिया और नीचे वाले को भी वो क्यूब दे दिया। ठीक है, तो ऊपर वाला हो गया 1 माइनस P2 का क्यूब और नीचे वाला भी P2 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में, अब लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली चीज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है, बैक सब्स्टिट्यूशन किया मैंने। किस चीज का भाई? क्योंकि P1 स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि P1 स्क्वायर की, सॉरी P1 की वैल्यू P2 स्क्वायर के बराबर है, तो इसी वाली चीज को यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूट किया। चमक रहा है क्या भाई? समझ में आया? P1 की जगह पर P2 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 1 माइनस P2 स्क्वायर को लिखा 1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस P2, और 1 माइनस P2 क्यूब, क्योंकि वो क्यूब ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, सो 1 माइनस P2 के क्यूब को लिखा 1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस P2, और नीचे में एक P2 स्क्वायर था, ये वाला P2 स्क्वायर और ये वाला P2 क्यूब। ठीक है, तो जब आप x स्क्वायर और x क्यूब रख दोगे सामने सामने, x स्क्वायर और x क्यूब, तो x स्क्वायर से x क्यूब कैंसिल करोगे तो एक ही x बचेगा ना, इसलिए यहाँ पर इन दोनों को कैंसिल किया तो एक ही P2 बचा। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल किया तो एक ही P2 बच गया। ओके, अब देखो तो कैंसिलेशन कैसे होगा। जब मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया, ये देखो तो ये वाला कद्दू और ये वाला कद्दू बराबर है, कौन कौन सा? 1 माइनस P2, ये कद्दू बराबर है, तो 1 माइनस P2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या भाई? बचा 1 प्लस P2, बचा 1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू, यहां पर बचा 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P2, मतलब 1 माइनस P2 का
1 माइनस P2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर एक P2 है, ठीक है। तो अब मैं करूंगा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला P2 इधर आकर के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज को कुछ ऐसा लिख लेंगे, 1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाय P2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस P2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो ऐसा बन जाएगा, P2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या दे देगा, P2 दे देगा, और P2 मल्टीप्लाइड बाय P2 स्क्वायर, P2 का स्क्वायर दे देगा, P2 मल्टीप्लाइड बाय P2 P2 का स्क्वायर दे देगा। और राइट हैंड साइड क्या बन जा रहा है, 1 माइनस P2 का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर P2 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय P2, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ P2, ठीक है। अब देखो तो फिर से कद्दू कद्दू को कैंसिल कर देगा क्या, कद्दू कद्दू को कैंसिल कर दे रहा है, तो P2 स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो मसाला क्या बचा भाई, मसाला केवल बचा P2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ P2, ठीक है। अब P2 को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो माइनस ऑफ 2 P2 बन जाएगा प्लस 2 P2, तो ये हो जाएगा P2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 2P2 प्लस P2 बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और फिर P2 क्या दे देगा, P2 आ जाएगा 1/3, ठीक है। और अगर आपको P2 की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको P1 की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। तो P2 की वैल्यू मिल गई, P2 की वैल्यू मिल गई, P1 की वैल्यू निकालते हैं। तो P1 क्या है, P2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो P2 की वैल्यू अगर 1/3 है तो P1 की वैल्यू है P2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/3 का होल स्क्वायर दैट इज 1/9, ठीक है भाई, चमक गया। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। हाँ यस देखो तो, हाँ सर बस इधर। सर हाँ सर इक्वेशन 2 कैसे आया सर? इक्वेशन 2 कैसे आया एक बार बता देता हूँ अभी। नोट कर लिया क्या था, तब मैं वापस चले जा रहा हूँ वो इक्वेशन 2 जहां बोल रहा है बच्चा, ठीक है। देखो तो इक्वेशन 2 के लिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट दिया हुआ है, बट द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए इज क्यूब ऑफ द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी, ठीक है, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है। तो देखो ऑड्स अगेंस्ट की बात हो रही है और लास्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच इवेंट। तो जब ऑड्स अगेंस्ट की बात हो रही है और मुझे इवेंट की प्रोबेबिलिटीज ही चाहिए, हेलो ओके, ठीक है। जो सेकंड वाला लाइन है उसमें बोल रहा है बट द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए इज क्यूब ऑफ द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी, और फिर पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। तो आपको ऑड्स अगेंस्ट के टर्म्स में एक इक्वेशन बनाना है, और आपने पढ़ा है कि ऑड्स अगेंस्ट होता है अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, ठीक है। पर वो वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे, ऑड्स अगेंस्ट वाला फॉर्मूला जो अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल है, हाँ ये वाला अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन बात किन टर्म्स में कर रहा है, वो क्वेश्चन बात तो प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में कर रहा है, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली मैंने लिखा है कि ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ऐसा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया कि ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ई हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसलिए ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए हो जाएगा, मैंने इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी ले ली है P1 और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी ले ली है P2, ठीक है। तो ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए हो जाएगा 1 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1, और ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी हो जाएगा 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P2। पर वो स्टेटमेंट बोल रहा है बट द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए इज क्यूब ऑफ द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी। तो ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए बराबर होता है, इज इक्वल्स टू
द क्यूब ऑफ द ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी। तो ऑड्स अगेंस्ट इवेंट बी क्या है? 1 माइनस P2 अपॉन P2। जब इसका क्यूब कर देंगे तो ये ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए के बराबर हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस P1 अपॉन P1। चमका क्या? समझ में आ गया Yes, sir. अक्षत? ठीक है, चलो एक Yes, छोटा sir. सा और क्वेश्चन, एक छोटा सा और क्वेश्चन, उसके बाद एक छोटा सा वीडियो देखेंगे और फिर आपसे उस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन भाई। सो ऑड्स अगेंस्ट और ऑड्स इन फेवर के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे, आपको ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक फंक्शन या मैं एक नंबर डिफाइन करता हूं कुछ ऐसा, स्क्वायर रूट ऑफ। अच्छा श्रेष्ठ, तेरा बर्थडे कब है? सर जुलाई 20। ठीक है, x माइनस 20 डिवाइडेड बाय, बोल बेटा अर्नव बर्थडे कब है? सर 19 दिसंबर। x माइनस 19, ओके, मल्टीप्लाइड बाय। रोही बोल बर्थडे कब है? मनाती नहीं क्या? हाँ 15th मार्च। 15 मार्च। ठीक है, सो यहां पर मैं लिखता हूं x माइनस 15। ठीक है, और मेरा है छोड़ो। तो फिर अब देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि x is chosen at random from x is chosen at random from first 50 natural numbers, first 50 natural numbers। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं कुछ k। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी that k is defined for some value of x। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट k इज डिफाइंड फॉर सम वैल्यू ऑफ x। तो क्या आपने ये वाली चीज पढ़ी है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं जा सकता है? ये कितने लोगों को Yes, पता है sir. भाई, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं जा सकता? ये आपको पता है ना सभी को? Yes. हाँ, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कैन नॉट बी नेगेटिव। ये मसाला कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। अब आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं? x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता था? 1 से लेकर के 50 तक फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स में सारी की सारी वैल्यूज ले सकता था, पर अभी क्योंकि स्क्वायर रूट लगा दिया इसलिए कुछ वैल्यूज नहीं ले सकता है। अब हमें यही चेक करना है कि x कौन कौन सी वैल्यूज नहीं ले सकता है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, चेक करते हैं x कौन कौन सी वैल्यूज नहीं ले सकता है। ठीक है, ओके, तो पहले तो बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते 50। अगर वो 50. हाँ, अगर वो स्क्वायर रूट नहीं लगा रहता तो x कोई भी वैल्यूज ले सकता था, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 50। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे सोचना चाहिए, ये थोड़े और बड़े नंबर्स ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं एक कोई नंबर थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, सो मैं ऐसा मान लेता हूं एक नंबर है 44। अब ऐसा नहीं कि ये आपने जो पहले लिखा उस पर आंसर नहीं निकलेगा, मैं थोड़ा इनको दूर दूर करके लिखना चाहता हूं जिससे कि आप जल्दी से चेक ना कर पाए। ठीक है, तब कौन सा तरीका वी शैल यूज, विच मेथड विल यूज टू फाइंड आउट
कि कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है। तो मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूं 44, ठीक है, तब देखते हैं। पर एनीवेज वो तो नेगेटिव, वो सब मिला करके नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले क्या करो, ये जितने भी नंबर्स है ना उनको एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, ठीक है। तो मान लो कि ये नंबर लाइन है जिसपे कौन कौन से नंबर्स आ सकते थे, सारे नंबर्स प्लॉट करो। x की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है 1 और x की सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है 50। x की सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है 50, ठीक है। फिर देखो ओके, तो यहां तक क्लियर है भाई। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 50 हो सकते हैं क्योंकि टोटल 50 नेचुरल नंबर्स हैं। 6/50 चेक करते हैं सर, ठीक है, 6/50। ओके फाइन। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो आपके जहां जहां पर ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, कहां कहां पर दाल में कुछ काला हो सकता है भाई? 20 पर, 44 पर और 15 पर। तो ये नंबर भी आप यहां पर लिख लो। एक होगा x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 15, एक होगा x इज इक्वल्स टू 20 और एक होगा x इज इक्वल्स टू 44, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पाप पड़ेगा भाई। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू गई पाप पड़ेगा। पाप से बचना है तो आपको ये नंबर्स पॉजिटिव करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप क्या करो, मान लो कि आप कोई नंबर 44 से बड़ा ले रहे हो, कोई नंबर 44 से बड़ा ले रहे हो, ठीक है। 44 से बड़ा कोई नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास मसाला क्या है, अपने पास मसाला है x माइनस 20, x माइनस 44, x माइनस 50, x माइनस 20, ठीक है, x माइनस 44 और x माइनस डिवाइडेड बाय, शायद नीचे में है या ऊपर में, सॉरी ऊपर 20 है नीचे 44 और 15 है, ऊपर 20 है नीचे 44 और 15 है। सो ऐसा लिख लेते हैं x माइनस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 44 और x माइनस 15, ठीक है। तो अगर आप 44 से बड़ा कोई नंबर लेते हो, 44 से बड़ा कोई नंबर लेते हो, तो कितने नंबर्स हैं जो 44 से बड़े हैं? 45 से लेके 50 तक कितने नंबर्स हैं भाई? 6 नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इन 6 नंबर्स में कोई भी नंबर लेते हो, पक्का एकदम 100% गारंटीड है। क्या गारंटीड है भाई? कि यहां पर 44 से बड़ा कोई नंबर लोगे तो ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि 44 माइनस 45 माइनस 20 तो हमेशा पॉजिटिव है। नीचे देखो 45 माइनस 44 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और x माइनस 15 देखो तो 45 माइनस 15 30 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारे के सारे 6 नंबर्स आ सकते हैं, ये सारे के सारे 6 नंबर्स मेरे फेवरेबल केसेस में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे 6 नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा भाई ये समझ में आ गया। 45 कैलकुलेशन बड़े नंबर को लेकर करते हैं। सॉरी सो कांट वी डू दिस यूजिंग 20? मतलब हम बड़े नंबर को रेफरेंस में लेके करते हैं। नहीं, अभी एक एक करके सारे देखो। मैंने ना एक्चुअली इसको 4 सबसेट्स में, 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये वाला हो गया फर्स्ट सेक्शन, ये वाला हो गया सेकंड सेक्शन, ये वाला हो गया थर्ड सेक्शन, ये वाला हो गया फोर्थ सेक्शन। तो अभी मैंने चेक किया है फोर्थ सेक्शन के लिए, एक एक करके सारे सेक्शंस के लिए चेक करना है। अगर किसी सेक्शन का एक नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा ना तो पूरा सेक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। हाँ ऐसा ही होगा भाई, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक सेक्शन अगर काम नहीं करेगा, एक सेक्शन में अगर कोई भी एक नंबर काम नहीं करेगा तो पूरा सेक्शन ही बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं। तो मैंने जैसे फोर्थ वाले सेक्शन में कौन सा नंबर लिया था, फोर्थ वाले सेक्शन में 45 के लिए चेक कर लिया था। मान लो मैंने 45 रखा था और 45 के लिए सभी पॉजिटिव दे दिए थे, ठीक है। तो फोर्थ सेक्शन में बात बन गई थी। तो अगर फोर्थ सेक्शन का कोई एक नंबर, ठीक है, फोर्थ सेक्शन का अगर कोई एक नंबर सेटिस्फाई किया मतलब सभी पॉजिटिव देंगे, मतलब पक्का गारंटीड है सारे पॉजिटिव देंगे, ठीक है। चमका क्या ये चीज, समझ में आए? Yes. आप चेक करते हैं थर्ड सेक्शन के किसी नंबर से। पर आपका अगर ये क्वेश्चन है कि सर क्यों फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्या आपने फोर्थ सेक्शन से ही क्यों स्टार्ट किया, ये बस चेक करने का तरीका। मैं मोस्टली राइट टू लेफ्ट जाता हूं, आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
चलो सर लेकिन बाकी सेक्शंस के लिए चेक क्यों करना है हाँ, बाकी सेक्शंस के लिए चेक क्योंकि इसलिए करना सर है एक्स का तो क्योंकि वैल्यू सेम हो जाएगा। बीच बीच में कोई और भी ऐसा नंबर आने वाला है जिसको इसमें रख दें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो केवल Yes, यही sir. 6 नंबर्स नहीं है, और भी नंबर आने वाले हैं बीच में जिनको इनमें रख दें तो ओवरऑल पॉजिटिव होने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं 20 से लेके 44 के बीच में किसी नंबर के लिए चेक कर रहा हूँ, 20 से लेके 44 के बीच में। ठीक है, चलो भाई 20 से लेके 44 के बीच में कौन सा नंबर ले लें? किसी का कोई फेवरेट है क्या? मैं ले लेता हूँ 25। चलो 25 के लिए चेक करते हैं। तो ऊपर वाला हो जाएगा, देखो अभी भी लिखेंगे x माइनस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 44 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 15। ठीक है, अब अगर आप 25 रखोगे तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हाँ, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप 25 यहां पर रखोगे तो 25 माइनस 44 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और 25 माइनस 15 क्या हो जाएगा? Negative. पॉजिटिव। अरे 25 माइनस 15 पॉजिटिव। ठीक है, Yes, sir. Positive. तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। Negative. पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर देगा, और ऊपर में एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव एक नेगेटिव नंबर देगा। और जब नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर पाप पड़ेगा। मतलब आप कोई भी नंबर नहीं ले सकते हो। अगर आप 25 नहीं ले सकते मतलब आप कोई भी नंबर नहीं ले सकते हो 20 से लेकर के 44 के बीच का। ठीक है भाई, कोई भी नंबर नहीं ले सकते हैं। अब चेक करेंगे तीसरा वाला सेक्शन। यहां तक सभी को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया? ये 6 नंबर Yes, तो हो sir. सकते हैं, पर मुझे टोटल फेवरेबल केसेस काउंट करने हैं, और टोटल फेवरेबल केसेस के लिए अभी 2 सेक्शन और बचे हुए हैं भाई। अब 15 से लेकर 20 के बीच का कोई नंबर चेक करते हैं। ठीक है, तो कोई अपना मनपसंद बोलो भाई। 18। 18 ठीक है, चलो 18 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, 18 के लिए चेक करेंगे तो अभी भी कहानी वही है, जो अंदर में मसाला है वो पूरा वही है। x माइनस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 44 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 15। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 20 रखो, 18 रख रहे हैं। क्या चूज किया अपन ने? हाँ 18। मान लो ऊपर में 18 रखेंगे तो 18 माइनस 20 नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 18 माइनस 44 ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और 18 माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मसाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव। क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या स्क्वायर रूट के अंदर रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं। मतलब आप कौन कौन से नंबर्स रख सकते हो? 16, 17, 18, 19। हाँ, आप रख सकते हो 4 नंबर्स। कौन कौन से भाई? 16, 17, 18 और 19। ये 4 नंबर्स तो पक्का रख सकते हैं, पक्का रख सकते हैं। तो यहाँ के जो 4 नंबर्स आ रहे हैं ये पक्का रख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। चमका क्या? ये समझ में आ गया? लास्ट वाले पे चले? लास्ट वाले Yes, sir. सेक्शन के लिए चेक करना चले क्या? लास्ट वाले सेक्शन के लिए चेक करने चलते। चलो आखिरी वाला सेक्शन। आखिरी वाले सेक्शन में कोई मनपसंद नंबर भाई? क्या ले ले? कोई सा भी थोड़ी ना होता है। 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 ले लेते हैं। अच्छा भाई 10 लेके चेक करते हैं। अब देखो फिर से मैं लिख रहा हूं x माइनस 20 अपॉन x माइनस 44 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 15। अब ऊपर में अगर मैं 10 रख रहा हूं तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नीचे में अगर देखो 10 रख रहा हूं तो x 10 माइनस 44 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और 10 माइनस 15 भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। Negative. ठीक है, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा? ओवरऑल Negative. नेगेटिव हो जा रहा है। और नेगेटिव रख सकते थे क्या? टोटल नेगेटिव No, रख sir. सकते? नहीं रख सकते। तो इधर का कुछ भी नहीं रखेंगे, इधर में भी कुछ भी नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ का कोई नंबर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर्स रख सकते हैं? सॉरी, ये 6 नंबर्स रख सकते हैं गारंटीड। ये 6 नंबर्स तो गारंटीड रख सकते हैं। और
और ये 4 नंबर्स रख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से नंबर्स यहां काउंट करके लिख लेते हैं। 17, कौन कौन से थे 15 के बाद ना, 16 17, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, ठीक है। और ये 6 नंबर्स 44 के बाद, 44 के बाद क्या क्या हो सकते हैं, 45 से लेकर के 45, 46, 47, 48, 49 और 50, ठीक है। अब देखो, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज बची है, आप एक और नंबर रख सकते हो उसमें, ठीक है। आप यहां पर 20 भी रख सकते हो, क्योंकि 20 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। या सॉरी, यहां पर अगर आप x की वैल्यू 20 रख देते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली चीज की जगह पर आप 20 रख दे रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर 20 माइनस 20 0 हो जाएगा। क्या स्क्वायर रूट ऑफ 0 नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू में 20 भी रख सकता हूं। तो एक और चीज, ये सारी चीजें करने के बाद क्या करते हैं, ये सारी चीजें करने के बाद वो पॉइंट्स जिनको हम काउंट नहीं कर रहे थे, कौन कौन से पॉइंट्स थे वो, 15 था, 20 था और 24 था, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स के लिए चेक करो कि क्या 15 रख सकते हैं, नहीं 15 क्यों नहीं रखेंगे, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, काफी बड़ा नंबर आ जाएगा भाई। 15 डिनोमिनेटर में रखेंगे, x माइनस 15, 15 माइनस 15 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो भाई पाप पड़ेगा, पाप पड़ेगा, रैशनल फंक्शन बनेगा ही नहीं। 44 रख सकते हैं क्या, 44 रख सकते हैं क्या, 44 डिनोमिनेटर आया, डिनोमिनेटर फिर खा जाएगा, डिनोमिनेटर को फिर से खा जाएगा 44, तो 44 नहीं रख सकते, 44 नहीं रख सकते, 15 भी नहीं रख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर खा जा रहा है, 20 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, ठीक है, 20 रख सकते हैं, क्योंकि 20 रखने के बाद न्यूमरेटर 0 हो जा रहा है, और न्यूमरेटर 0 होता है तो चलता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स तो होंगे ही, एक और नंबर जो होगा वो होगा 20। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए भाई, टोटल नंबर्स काउंट कर लेते हैं भाई। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस हो गए, फेवरेबल केसेस हो गए 11, और टोटल नंबर ऑफ केसेस थे 50, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 11/50। चमका गया, चमका गया, याद रखना है भाई, ये चीज याद रखना है, एकदम याद रखनी है, अभी मिलेगा क्वेश्चन मिलेगा, करके जाना है भाई, ठीक है। ये वाला अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिख लो, क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करना रहता है। हाँ बेटा, सर ये जो आपने ब्लू कलर में क्वेश्चन लिखा है वो कैसे मिला, मतलब हमने ऐसे ही स्क्वायर रूट निकाल के चेक करने के लिए लगाया ना। कौन सी चीज बेटा लिखी है, सर ये सर वही सेम इक्वेशन बट स्क्वायर रूट हटा के। स्क्वायर रूट हटा के, इसलिए वो इक्वेशन इसलिए लिखा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर देखो कुछ भी आप x की वैल्यू ले सकते हो, पर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव बन जाएगा तो पाप पड़ेगा। तो मैंने क्या सोचा कि ये जो पूरा मसाला है, ग्रीन कलर का मसाला है, ये मसाला नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यही सारे मसाले मैंने बनाए, और ये मसाले में कहां कहां पर पॉजिटिव है वो सब ले लिया, कहां कहां नेगेटिव है वो सब उड़ा दिया। चमका गया, अच्छे समझ में आ गया। हाँ, सर वैल्यूज चेक करने के लिए बस उसको निकाला है ना। नहीं देखो आप क्या करोगे, दो तरीके से कर सकते हो, आप या तो स्टार्ट कर दो एकदम 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, तो किस किस चीज में काम चल सकता है, मैंने वो वाला तरीका भी सही होगा। पर अगर मैं ऐसे ना देकर के आपको बोल दूं कि फर्स्ट 10 लाख नेचुरल नंबर्स में बताओ, ठीक है, तो जब नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो चेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जब चेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो इस तरह से करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो केवल ये शॉर्टकट है उसी वाली चीज को इमेजिन करने का, समझने का। चमका गया, यस सर। सर आप क्वेश्चन पे जा सकते हैं। हाँ क्वेश्चन पे जा सकते हैं। यस सर, डन। ठीक है, के को डिफाइन करना मतलब ये पूरा स्क्वायर रूट के साथ मसाले को डिफाइन करना है, ठीक है। ओके, चलो अब एक छोटी सी चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा सभी से, एक बहुत फेमस गेम शो है, उससे रिलेटेड है, ठीक है।
तो इसको पूरा नोट करने के बाद आप सभी अपने अपने पेन्स रख दो। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, ऐसा लगेगा कि आप बोर हो सकते हो, पर आप बोर नहीं होना, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो लास्ट तक में आपको समझ में जरूर आ जाएगा उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये डिस्कनेक्ट होता है तो आप रीज्वाइन कर लेना, मैं रुक जाऊंगा, मैं फिर से वीडियो प्ले कर दूंगा, ठीक है। सभी ने नोट कर लिया? तभी मैं स्टार्ट करूंगा। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मैं अभी होमवर्क दूंगा तो उसमें 4-5 क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आपको, ठीक है। ये वाली चीज भी आज एक और चीज सिखाई थी ना, 2 फॉर्मूले, हाँ ये वाला ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट वाले फॉर्मूले, ठीक है। ऑड्स अगेंस्ट और ऑड्स इन फेवर के लास्ट क्वेश्चंस। वाले क्वेश्चन के लिए सर, लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए सारे ट्राई करके देखना होता है ना, सिर्फ एक मिल जाने के बाद नहीं खत्म करना होता। हाँ, एक मिल जाने के बाद खत्म करेंगे तो आप सारे फेवरेबल केसेस नहीं काउंट कर रहे हो, ठीक है। सारे फेवरेबल केसेस काउंट नहीं कर रहे हो भाई, तो सारे सेक्शंस को आपको चेक करना पड़ेगा, सारे सेक्शंस के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए अथर्व का आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अथर्व ने केवल 44 सर मैंने बस और लास्ट सेक्शन को चेक किया था। हाँ, अथर्व ने केवल 44 से लेके 50 तक किया था, पर कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जिनके लिए वो फिर से पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है भाई। चलो मैं आपको पहले क्वेश्चन का ओवरव्यू दे देता हूं, शायद आप में से कुछ लोगों ने वो क्वेश्चन सुना तो होगा, ठीक है। ये एक बहुत फेमस गेम शो था यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसका कॉपी इंडिया में आया था विद द नेम खुलजा सिमसिम, ठीक है। उसमें क्या होता था कि 3 डोर्स दिए जाते थे। एक गेम शो का होस्ट क्या करता था कि पार्टिसिपेंट्स को 3 डोर्स देता था, जिनमें से 2 डोर्स के पीछे एक गोट होती थी और 1 डोर के पीछे एक कार होती थी, ठीक है। और फिर बोलता था पार्टिसिपेंट्स को कि आप इन तीनों डोर्स में से कोई एक डोर चूज कर लो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूं। एक बहुत फेमस गेम शो है यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसमें जो होस्ट था वो क्या करता था, मान लो मुझे पता है कि सेकंड वाले डोर के पीछे कार है और बाकी दोनों डोर्स के पीछे कद्दू है, ठीक है। अब जो गेम शो का होस्ट था वो क्या बोलता था पार्टिसिपेंट्स को कि आप कोई एक दरवाजा चूज करो, कोई एक दरवाजा चूज करो। तो मान लो कि किसी ने डोर नंबर 3 चूज कर लिया, किसी ने डोर नंबर 3 चूज कर लिया, ठीक है। तो वो क्या करता था, उसको तो पता है, होस्ट को तो ये पता है कि पहले वाले डोर के पीछे कद्दू है, तो फिर वो पहले वाले डोर को खोल के दिखा देता था कि देखो इसके पीछे कद्दू है, ठीक है। तो अब बच कितने डोर्स गए, सेकंड वाला डोर बच गया और थर्ड वाला डोर बच गया। फिर वो पूछता था पार्टिसिपेंट से फिर से कि बताओ अब तुम्हारे पास चांसेस हैं कि क्या तुम थर्ड वाले डोर के साथ ही कंटिन्यू करोगे या आप डोर स्विच करना पसंद करोगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है क्या? तो कुछ पार्टिसिपेंट सोचते थे कि कहीं हमने सही डोर तो नहीं चूज कर लिया, इसलिए हमें चेंज करने को बोल रहा है। तो लोग क्या करते थे कि लोग सेम डोर के साथ कंटिन्यू करते थे। जैसे मान लो कि मैंने आपसे बोला कि आप कोई डोर चूज करो, आपने थर्ड वाला डोर चूज कर लिया और फिर आप थर्ड डोर के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हो, तो बोलेगा ठीक है आप थर्ड डोर के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, और फिर आपका डोर खोलेगा और उसके पीछे कद्दू मिल जाएगा, ठीक है। तो आप गाड़ी हार जाओगे, ठीक है। अब ये गेम शो कैसे वर्क करता था वो चीज समझेंगे अच्छे से, ठीक है, एक एक करके समझेंगे। शायद ये खत्म होने वाला है, ये लास्ट 1 मिनट, इसलिए मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को फिर से, घबराना मत, आप रिज्वाइन कर लेना।